सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम को महिमा मिले। अभी तक प्रभु ने हमें संभाला, रक्षा किया, हर एक जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया। आगे भी उस परमेश्वर हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, रक्षा करेंगे। प्रभु के नाम को महिमा मिले। यहाँ पर आज मैं कुछ एक वचनों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। मेरा साथ निकाल कर पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य है। कौन धन्य है? इस भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है। हालेलुया। हमें इस वचन को पढ़ने वाला के जीवन में जरूर आशीष मिलती है, क्योंकि ये वचन पवित्र वचन है। हमारा जीवन को पवित्र करती है, हमारा विचारों को पवित्र करती है, हमारा चाल चलन को पवित्र करती है। हालेलुया। बहुत सारे किताब से हमको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ये किताब हमारा जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करती है, हमारा जीवन को बदलती है। कई सारे किताबों से हमें ज्ञान और बुद्धि मिल सकती है, लेकिन ये किताब हमारा जीवन को बदलने वाला किताब है। ये वचन हमारा जीवन को बदलने वाला वचन है। हालेलुया। हमें कुछ वचनों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। भजन संहिता पहला भजन संहिता में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जो इस वचन को पढ़ता है और जो इस वचन को रात दिन अध्ययन करता है, जो इस वचन के अनुसार चलता है, वो बहती नालियों के किनारे के लगे हुए पेड़ के समान है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। हालेलुया। आपके जीवन में सफलता चाहिए, आपके जीवन में सक्सेस चाहिए, आपके जीवन में आप आगे बढ़ना है, आपका जीवन में इस किताब को सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिएगा। जब परमेश्वर यहोशू को देखकर ये बोला, इस व्यवस्था को आप छोड़ना मत, इसके दाएं और बाएं मुड़ना मत, इस व्यवस्था के अनुसार चलो, आपके जीवन में सफलता मिलेगी बोलकर यहोशू की किताब पहला अध्याय में लिखा है। हालेलुया। धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है। भजन संहिता 119 में कई सारे वचन है, लेकिन कुछ वचनों को मैं आप लोगों में पढ़ना चाहता हूं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और आगे के वचन में लिखा है 11 वचन में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करो। और भजन संहिता उसी 119 में 49 में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण रख, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। उसी वचन 105 वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का 105 में, तेरा वचन मेरा पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये वचन हमारा जीवन में आशा देती है। ये वचन हमारा जीवन को पाप को दूर करती है। हालेलुया। इस किताब को दूर रखोगे, पाप आपको गले लगाएगी। जब इस किताब को अपने पास लोगे, इस किताब को पढ़ना शुरू करोगे, आपके जीवन में जो भी पाप है वो अपने जीवन से दूर होगा। हालेलुया। हमें इस वचन धन्य है जो इस भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है। सबसे पहले पढ़ता है। दूसरा बात है, और वे जो सुनते हैं। केवल इस वचन को पढ़ने वाला नहीं बनना है, उसके अनुसार सुनने, इस वचन को सुनने वाला भी बनना है। हम हर बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कई सारे प्रभु के दास से वचन को प्रचार करते हैं, उस वचन को हम सुनते हैं, बस थोड़ी देर में उस वचन हमारा जीवन में से निकल जाती है। केवल पढ़ना नहीं, सुनने वाला भी बनना है। हालेलुया। एक अच्छा उदाहरण प्रभु ने दिया है। बीज बोने वाला बीज लेकर निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे पे गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में, कुछ बीज अच्छी भूमि पर बोया गया बोलकर वचन में हम पढ़ते हैं। हम सबको मालूम है, जो मार्ग के किनारे पे बोया गया जो बीज, जो पक्षियों आकर उस बीज को निकाल के चले जाते हैं, जो झाड़ियों के बीच में जो बोया गया वो जब बढ़ते हैं झाड़ी उसको दबा देती है। जो पथरीली भूमि पर वहां पर अच्छी मिट्टी ना मिलने के कारण सूख जाती है, लेकिन जो बीज अच्छी भूमि पर बोया जाता है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना करके वो आशीष को लेकर आता है। हालेलुया। केवल इस वचन को पढ़ने से हमारा जीवन में आशीष नहीं, इस वचन को पढ़ना भी है, इस वचन को सुनना भी जरूरी है।
हालेलुया। आमीन। तीसरी बात है, केवल पढ़ने वाला नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जीवन में आशीष चाहिए, आपके जीवन में उन्नति चाहिए, आपके जीवन में एक परिवर्तन चाहिए, आप इस वचन को पढ़ना भी है, इस वचन को सुनना भी जरूरी है। हालेलुया। जो वचन में लिखा, सुनना मसीह का वचन से आती है, विश्वास कहां से आती है? मसीह का वचन सुनने से विश्वास बढ़ते हैं। हालेलुया। हमें वचन को पढ़ने वाले बने, इस वचन को सुनने वाले बने। आखिरी तीसरी वचन इस प्रकार लिखा, तीसरी बात है, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया। हमें जो इस भविष्यवाणी वचन को पढ़ते हैं और जो इस सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, वो धन्य है। हालेलुया। हमें इस वचन को मानना जरूरी है। परमेश्वर को वायदा किया, उसको मानना जरूरी है। उस वायदे को पकड़कर प्रार्थना करना जरूरी है। जब तक हम नहीं मानते, हमारे जीवन में आशीष को हम देख नहीं सकते, हमारा जीवन में एक बढ़ोतरी को हम देख नहीं सकते। हालेलुया। हमें इस वचन में लिखा है, धन्य वह है जो इस वचन को पढ़ता है और सुनता है और मानता है, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष अपने आप मिलेगी। हालेलुया। हम इस वचन को केवल पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला बने, उस परमेश्वर के उस स्वर्गीय आशीष को हम प्राप्त करने वाले बने, इस सांसारिक आशीष को प्राप्त करने वाले बने, शारीरिक आशीषों को हम प्राप्त करने वाले बने। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में वचनों को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु आपके दिए हुए वायदा को लेकर प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना के जीवन में एक बदलाव को जरूर देखेंगे। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करेंगे, इस बाइबल में प्रभु दे रखे वचनों को लेकर ज्यादा से ज्यादा वचनों को लेकर प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में दिए हुए वायदा को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आप धन्य होंगे। आखिरी बार एक और बार मैं पढ़ता हूं, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इससे लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। वचन को पढ़ने वाला, सुनने वाला और मानते हुए आप चाहिएगा, आपके जीवन में जरूर परमेश्वर अपने आकाश की झड़कों को खोलकर अपरंपारिक आशीष की वर्षा आपके ऊपर उंडेलेंगे। हालेलुया। हमें प्रभु इस वचन के अनुसार आप सबको प्रभु आशीष दे।